सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना की पावन बैठक के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप आए। और कहिए जी, कहाँ पर हैं आज, हाँ जी, क्या हम कर हैं रहे कि हैं? जहाँ पे हम पाश्चात्य के आंतरिक जीवन में सेकंड उसमें सेकंड चैप्टर में लास्ट में है कि नाम का चिंतन, नाम का जाप और नाम का कीर्तन साधना को बड़ी भावना से भक्ति से करते रहना है। करना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कोई प्रश्न? हाँ जी, मैं बस महाराज की कृपा से मैं महाराज जी के निवास निर्वाण दिवस पे ही श्री रामचंद्र में गई थी और बाद में भी गई सामने के संग में। अभी मैं पर्सनली गई थी, जैसे हस्बैंड के साथ अपनी कैब करके। अभी धीरे धीरे सिस्टम समझ आ जाए। जब गई हूँ ना तो उस टाइम मतलब वहाँ पे नहीं थे कोई बस का बताने के लिए ना। तो मैं अब जैसे दिन का टाइम होता है ना, सब जैसे शांति से पाठ चल रहा होता है, तो उस टाइम बसेज वगैरह का नहीं होता। तो मैं फिर अपना पर्सनली हस्बैंड के साथ ही गई 2-3 बार। और फिर महाराज की कृपा से बस बड़ा अच्छा मन को फील मिला कि उन्होंने साधन बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सॉल्यूशंस आर ऑलवेज देयर। हाँ जी। अगर हमें इच्छा है सिंपल सी कहीं जाने की और अगर वो इच्छा बहुत स्ट्रांग हो जाती है बेनिफिशियल के लिए, फिर सॉल्यूशंस अपने आप निकल आते हैं। पर अगर इच्छा होती है और इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तब वी लेट इट गो, यू नो। हाँ जी। अब आप देखिए, एक हमारे सिर्फ जाने की इच्छा है और एक वो ओलंपियंस हैं जो मेहनत करते हैं। हाँ जी। हाँ, या वो आईआईटी वाले बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं। उनकी इच्छा क्या हमारी इच्छा जैसी है कि नहीं है? अगर हमारी इच्छा इस रास्ते की उन जैसी हो, चाहे वो आईआईटी है चाहे ओलंपिक है, तो बात बहुत बहुत अलग होती है, राइट? सो वो ये सारी अंदर की ड्राइव पे डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा मुझे चाहिए। तो फिर जैसे वो ओलंपियंस की इच्छा होती है, फिर वो सेम क्वालिटी स्वामी जी की कह सकते हैं हम। कि स्वामी जी की ऐसी ड्राइव रही होगी, तभी उन्होंने जो पाया सो पाया, राइट? क्योंकि या इट्स नॉट इजी। कोई भी चीज़ ऐसी हद तक जाना आसान नहीं होता है ना। तो वो सब इच्छा पे होता, अंदर की इच्छा पे होता है। वो अग्नि है ना, ये हाँ जी। चीज़ बहुत सुंदर। पर बहुत अच्छा है कि आप लगे रहे। और अगर हम वापस सिर्फ इन्हीं लाइव बैठकों पर, सिर्फ आप वाली बैठक पे जाएं, हम देखेंगे कि कितना सिर्फ इसी चीज़ में कितना प्रोग्रेस हुआ है। कि कहाँ हम, मेरी बहुत इच्छा होती है मैं जाऊं, मेरी बहुत इच्छा होती है, अरे मुझे मिल नहीं रहे, आप देखेंगे, अगर यही ग्राफ देखेंगे तो आप लगे हुए हैं वो चीज़ करने में। फाइनली देखिए, ना केवल एक बार, 2-3 बार यू अचीव्ड इट। और वो जो हैप्पीनेस होती है वो फिर हमारे पास ही होती है। हाँ जी। है ना? अगले समझ बहुत। सकते हैं क्योंकि अगर अगले हाँ उस जी। चीज से गुजरे हुए हैं। बट हाँ जी। यस, ये चीज, या बिल्कुल। सो और कोई क्वेश्चन? बस मेरे को इतना मैं कर नहीं पाती, दिन भर लगा रहता मन में। जैसे कई बार सरकमस्टांसिस के पर कोशिश करती हूँ कि प्रमुखता देती हूँ, मतलब जो डेली का नियम है। और बाकी पिछले बार भी मैंने थोड़ा सा श्री रामचंद्र में जैसे मैसेज आता है ना कि जाप चल रहे हैं, तो मैं उसका भी लिखती हूँ, डायरी में नोट करती हूँ। पर ना हर टाइम ऐसा होता है कि वहां पे नहीं भेज पाती। जैसे थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि 20,000 25,000 18,000 डेली
करने की, जब जाप का होता है, तो वहां नहीं मैं भेज पाती। ये हर बार वहां तो सोचती हूँ कि करोड़ों लोग हैं, कोई हाँ जी फर्क हाँ। नहीं पड़ता हाँ ना, बातें कोई करने फर्क नहीं की। पड़ता। हाँ जी वहां हाँ। तो जनता ही जनता है। हाँ जी हाँ। पर बात यह है कि वो करोड़ जो जाप भेज रही है हाँ वो जी अपने आप को सुधार रही है कि नहीं, बस बात ये हाँ सिर्फ जी इतनी है, राइट। सो इसलिए महाराज को पता है भेजने की बात नहीं है, वो जो 20,000 किया है उससे हम अपने मन की थॉट्स बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे, कि वैसे के वैसे ही हैं, ये है हाँ बात, राइट। क्योंकि कोई भी श्री रामशरणम में जो जहाँ पर जाप होते हैं, बहुत बड़े बड़े जाप होते हैं, अ, वो बहुत करोड़पति हैं जाप के मामले में, दे आर वेरी रिच, हाँ जी करोड़ों जाप किए होंगे, राइट, या करोड़पति हैं जाप के मामले में। बट द थिंग इज, व्हेन यू ओपन योर माउथ, डज दैट रिफ्लेक्ट? व्हेन यू वॉक, व्हेन यू लुक एट अदर्स, क्या वो करोड़पति राम नाम, धनपति बेशक ना हो, वहां पे वहां तो वैसे वो भी होंगे, बट बट जो राम नाम के करोड़पति हैं, आ, क्या वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी चाल से, दूसरे को देखने से, दूसरे से बात करने से? दैट्स द ओनली थिंग। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, फिर अनुपमा जी का कहीं से पोस्ट चले जाता है। और फिर देखिए महाराज की भी देखिए, मुझसे मुझे डील भी कहाँ करवाते हैं। मतलब मैं इतना कई बार अभी ही चर्चा कर रहे हैं, जैसे अभी ही उठाया, मैंने कभी ऐसा एसेट सोचा नहीं, ऐसे करोड़पतियों से डील करवाते हैं जो धन के भी करोड़पति हैं, जो नाम जाप के भी करोड़पति हैं, और फिर जो महाराज के संग के भी करोड़पति हैं, उनके साथ उनके बिहेवियर्स पर चर्चा करवाते हैं, या उनकी थॉट प्रोसेस पर, कि वो क्या सोचते हैं। इतना हर चहुं ओर से करोड़पति हैं, दे आर फ्लोटिंग इन, यू नो, इस तरह का धन, बट सोच कैसी है? क्या सोच अभी भी स्मॉल टाउन स्मॉल टाउन सोच है, या विशाल हुई है? इतने धन, इतना इतना राम नाम का लेकर क्या सोच भी विशाल हुई है, कि उस सोच में छेद था, कि जितना राम नाम लिया वो लीक होता गया और पता ही नहीं चला, और हम सोचते रहे वी आर करोड़पति। या ये है असली, ये हम यहाँ पर इन छेदों की पर फोकस होते हैं, राइट। और ये छेद जो है, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसमें अम, वो लीक हो रहा है या ग्रो करवा रहा है। हो सकता है हमें लग रहा है हम ग्रो कर रहे हैं, पर हो सकता है वो लीक कर रहा है। हो सकता है हमें लगता है वो लीक कर रहा है, लेकिन हम ग्रो कर रहे हैं। है ना, ये चीज होती, ये चीज है बहुत सुंदर। या क्योंकि कल कल बहुत हमारी बहुत हाई लेवल, बहुत ज्यादा सुलभा, माँ सुलभा जो है, अवधूता है, और स्वामी जी ने उनकी चर्चा की, और हम लोग उस स्तर की बातें कर रहे थे। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे महाराज ने यही कहा है कि हो सकता है आप उन बहुत सारी स्टेजेस पर हों, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। कई बार नॉन अवेयरनेस बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज वी कीप वर्किंग, पर जब कई बार जब अवेयरनेस हो जाती है, वी स्टॉप वर्किंग, और वही स्टॉप वर्किंग हमें हमारे गुरुजनों की तरफ पीठ कर देती है, हमें पता भी नहीं चलता। या ये चीज़ है। सो इसलिए जब आप कहते हैं कि मैंने दिया नहीं जाप, आपके मन में आना चाहिए कि ये जाप का पर्पस क्या था, क्यों तुम जाप कर रही हो, ऐसा माइंड चलना चाहिए, राइट। कि मैं जाप कर ही क्यों रही हूँ, क्या
स्पेशली ये रामोपासना में मुझे 10,000 कम से कम करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ मुझे करना क्या है? ये बल दे रहा है, लेकिन मुझे करना क्या है? व्हाट एम आई यूजिंग फॉर? इस तरह से। सो ये चीज ऑपरेट होनी चाहिए, वरना वो जो करोड़ जाप सबमिट कर रहे हैं वहां पर, दैट्स इट। या या आप म्यूट कर सकते हैं क्योंकि आपका ध्यान बट रहा है। सो इसलिए हम लोग का ये है पर्पस कि अगर हमने जाप हमें बल देगा, क्यों? क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस है उसको उसको सॉलिड करने में ये जाप बल देगा, राइट? और हमारी प्रैक्टिस है हमारी सोच का रूपांतरण, हमारे बिहेवियर्स का रूपांतरण। या आप मुझे मैं मतलब ये जो महाराज करवा रहे हैं, इट इज सो इफेक्टिव। एक बिल्कुल नव दीक्षित साधिका, राइट? और नव दीक्षित जो होते हैं वो थोड़े से मतलब सहमे होते हैं ना, क्योंकि नहीं पता होता, पता नहीं क्या है, पता नहीं, इस तरह से सब कुछ होता है। लेकिन उनका थोड़ा सा डिफरेंट रहा कि वो रामोपासना सॉलिड किया उन्होंने, और उनको मतलब और फिर उनको फिर दीक्षा हुई। थोड़ा सा प्रोसेस, तो इसके मतलब कि उन्हें जो प्रोसेस था साधना का वो पहले पता चल गया, फिर उनकी दीक्षा हुई और फिर उनको कुछ ही देर में साधना भी मिल गई। अब साधना में उन्होंने कुछ देखा जो कि उन्हें अटपटा लगा, क्योंकि वो सत्संग, ऑनलाइन सत्संग हमारे सुबह शाम होते हैं, वो अटेंड करते हैं, तो उन्हें प्रोसेस पता है। अब उनके अंदर इतनी जोर की अर्ज हो रही थी कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब सत्संग स्टार्ट हुआ है तो सर्वशक्ति मत है क्यों नहीं हो रहा? वेरी वेरी फर्स्ट टाइमर, कैन यू बिलीव इट? फर्स्ट टाइमर दैट इज द मोस्ट। सो कहती कि अमृतवाणी जी हुई है और सर्वशक्ति मत क्यों नहीं हुआ? फिर उनके आए वृद्धि आज से क्यों नहीं किया? अभी देखिए, उनके साथ जो गए थे वो पुराने साधक हैं, वो प्रैक्टिसिंग है। हाँ, ये रामोपासना करके और ये ऑनलाइन जैसे हम लोग करते हैं वो करके तब वहां पहुंचे। बहुत डिफरेंस मैं मानती हूँ इस चीज को। और उन्हें सत्संग भी कोई फिजिकल नहीं मिला, जो बाकी गए थे उनको फिजिकल सत्संग वर्षों से मिल रहा है, तो वो पता है उन्हें। अब उनके मन में आया कि कैसे पूछूं, हाँ, कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसे? बहुत बहुत मेरे लिए बहुत प्रोफाउंड है, क्योंकि मैं तो वर्षों तक ऐसे नहीं पूछ सकी। मुझ पर तो महाराज को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब कि इस चीज को। तो वो कहती हैं राम मेरे सहायक हैं। कहते राम मेरे संरक्षक हैं, चल तू। मेरे राम मेरे सहायक है, राम मेरे सर। क्योंकि देखिए, आप जब नए होते हैं और वहां पे पुराने पुराने होते हैं, अगर दूसरे, तो आपको थोड़ा सा अप्रोच करने में अपने माइंडसेट के कारण ही होती है। सब में ऐसा नहीं होगा, सब कैजुअली पूछ लेंगे, लेकिन कईयों का होता है ऐसे, कुछ वो डिफरेंस समझते हैं, अपना माइंडसेट होता है ऐसे, तो उनका माइंडसेट ऐसे था। और फिर जी पहुंच गए वो, राम मेरे सहायक है, राम राम जपते जपते, और राम मेरे संरक्षक है, वे गए और पूछा भी ये क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या चीज है, और उनको आंसर मिल गया जो मिलना था। तो कहने का मतलब है कि हम राम नाम जप रहे हैं, हम जप योग कर रहे हैं, सो आर वी अप्लाइंग इट? दैट इज द मेन थिंग, राइट? सो आपका वो जाप नहीं गया, उसका रीजन है, क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है, आपने कुछ अपने आप को चर्निंग करने हैं इस वीक। मुझे पता नहीं कि आप जप पर ज्यादा बल देते हैं या जो आपकी प्रैक्टिस होती है, मुझे जप योग से ये देखना है, उस पे बल देते हैं। क्योंकि आपकी बातचीत से युवा मैं कर नहीं पाती ज्यादा, मैं दे नहीं पाई अपना जाप। तो मुझे ये इम्पोर्टेंट है कि आप प्रमुखता किसको दे रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट।
यहाँ पर टाइटल है रूपांतरण, रामोपासना, कि हम उपासना कैसे करना सीख रहे हैं, राइट। तो अगर हम ये फोकस्ड हैं कि वो मेरा जाप वहां जाना चाहिए, पर वो जाप तो डेफिनेटली महाराज जो करवा रहे हैं वो महाराज का पर्पस है, कि क्योंकि अंदर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसको रूपांतरण करना या उसको ऑब्जर्व करना ही देखने के लिए, है ना। सो अब मनीषा जी के पास चलते हैं। मनीषा जी क्या प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि हम फोकस अपना फोकस्ड रह सके, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कहिए। कि हमने प्रैक्टिस यही, पहले तो फर्स्ट चैप्टर में जप योग ही किया था, तो उसमें यही था कि जाप जितना भी करना है जप योग के साथ करना है। सेकंड चैप्टर में हम आए थे कि एक साधक का जो आचार है, वो साधक जो है सीधा सच्चा सरल होना चाहिए। तो हम किस लेवल पे सरल हो सकते हैं? जब हम आत्मा के लेवल पे होते हैं। सेकंड चैप्टर का पेज नंबर इस पे है, हम 9 पे, 10 सॉरी। उपासक का आचार। पर सेकंड चैप्टर तो विचार है ना। आचार है, एक मिनट, सॉरी सॉरी है। हाँ, थर्ड चैप्टर पे हम लोग। हाँ, तो हम डेफिनेटली हम हाँ, मधुर, ये कर लिया आपने? 10 पर हैं आप अभी? हाँ, 10 पे सेकंड पैराग्राफ है ना, ये वाला। प्राय इसलिए रामोपासक बड़ा सरल, सच्चा और शांत स्वभाव का सज्जन बनने की चेष्टा करें। तो हम वैसे तो ना तो सरल होते ना सच्चे होते हैं, तो लेकिन किस लेवल पे हम सच्चे हो पाते हैं? कि जब हम आत्मा के लेवल पे सोचते हैं। 11, अच्छा ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन पर हैं। हाँ जी। हम्म, तो आप लोगों ने कोमल वृत्ति, मधुर, शांत, ये सब कर लिया? हाँ जी। अच्छा। तो ये सब जो बाहर किया की वो रीति, आत्मा, बाहर आत्मा को ही की आगे रीति। रखा। हाँ जी। इन सब में हमने आत्मा को ही प्रमुखता की, आत्मा ही अच्छा, शांत है, उसी लेवल पे हम शांत रह सकते हैं। क्योंकि बाहर की, एक सेकेंड, बाहर की रीति ढंग और रूढ़ी के कर्मों को ही अधिक लोग आचार, लोग सदाचार कहते हैं। ये करा आपने? इस पे फोकस किया? हाँ, कौन ये सी वाली किया था। रीतियां सुषमा जी ने डिस्कस की थी? कौन सी रीतियां ये करती हैं? जैसे पाठ वगैरह हमसे। हाँ। हाँ। अनम्यूट कीजिए सुषमा जी। हाँ जी। हाँ जी। आप में कुछ आई थी इस तरह की रीति ढंग रूढ़ी, कोई ऐसी ऐसी चीजें जो आप स्टक हो जाते हैं? और मैं जब जाप करती हूँ तो मेरा ध्यान लगता है अच्छी तरह, और मतलब फोकस होती हूँ मैं। मन में कर कोशिश है कि जाप से ना सरलता, सरलता पे भी करती हूँ कि सरलता थोड़ा सा ज्यादा हो, सहनशीलता हो, और जाप पे फोकस होके करती हूँ मैं। जब आप सरल वर्ड बोलते हैं तो उसका आपको क्या समझ आता है? सरल मीन्स जैसे हम किसी से कनेक्ट करते हैं, जब मतलब घर में भी हैं, जैसे एक दूसरे से कोशिश करते हैं कि जाप में भी सरलता हो, ध्यान से करें। सरल का, और घर में सरल से क्या समझते हैं? सरल का क्या मीनिंग समझते हैं? सरल से मैं मतलब मेरी तो यही है कि जैसे एक दूसरे से हम कनेक्ट करते हैं, जब घर में हो सरल व्यवहार रखना चाहिए। जैसे क्या मतलब उसका? कैसे, क्या मतलब उसका? शांत शांत, जैसे शांत, ओ, सरल स्वभाव, शांत। हाँ, जो सरल स्वभाव का मतलब शांत नहीं होता। हाँ जी। सरल मतलब है जो मेरे मन में चल रहा है वो मेरा बाहर भी वही है। क्लियर? हाँ जी।
राइट? अगर मेरे मन में यह आया है, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर दिया, प्रणाम क्यों नहीं किया प्रभु को, धन्यवाद क्यों नहीं किया प्रभु को, ये कैसा कर दिया पाठ, वो मैं एक्सप्रेस करती हूँ, राइट? मैं अंदर ही हाँ अंदर रख के उसे कुछ 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 नहीं, ऐसे नहीं है। और फिर वो प्रेरणा जो है वो मन से ड्रिवन नहीं होती, एक्चुअली मन से होती है तो मैं कहूँगी ठीक है, अपना अपना है, पर जब कहीं और से ड्रिवन होती है तो वो अच्छा डिटेल्ड आता है। तो सरलता का मतलब है कि जो मैं हूँ वो मैं रहूँ। तो जब मनीषा जी आपको आत्मा की बात लेकर आते हैं, आत्मा पर लेके जाते हैं, तो हम सबसे पहला हमारा यही यही फोकस है कि मैं देह नहीं हूँ, ना ही मैं मन हूँ। अगर हम यही यही कॉन्सेप्ट अगर मान लें कि मैं देह नहीं हूँ, हेलो सुषमा, मैं देह नहीं हूँ, और फिर आप उस तरह एक्ट करें, वो बनता है फिर सरल। कि आप बिहेव ही ऐसा कर रहे हैं कि मैं देह नहीं हूँ, और ये जितने भी देह के संबंधी हैं, जब मैं ही देह नहीं हूँ तो ये जो संबंधी हैं तो सब देह के साथ हैं, राइट? और वहां पर बिहेवियर अलग हो जाता है। हाँ, जब देह ही मेरा नहीं है और ये देह के संबंधी भी मेरे नहीं है, बहुत अलग सा एक एटीट्यूड बनता है। नहीं तो ये तो मेरे हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों बोले, मुझे बताना चाहिए था ना, तो ये तो मेरे हैं, मेरे देह के संबंधी मेरे हैं। और प्रॉब्लम यहीं पे आती है, राइट? देह के संबंधी मेरे हैं तो क्योंकि हमारा देह ही इतना मोटा ताजा हाथी है जो कि हम पार नहीं कर पाते कि मैं देह नहीं हूँ। सो यही अगर सरलता मीन्स जो मैं हूँ वो उसमें मैं रहूं, राइट? तो अगर मैं आत्मा हूँ तो हम सब एट प्रेजेंट फेक बिहेवियर में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, हेलो, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, है ना? तो जो जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, अगर उसका हम एक स्टैंडर्ड लगाएं कि क्या ये बिहेवियर आत्मा के अनुरूप था, देख के आत्मा के अनुरूप देख का, तो हम अगर वो क्रॉस 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 करते जाएं तो हमारे सारे बिहेवियर्स दे फोकस्ड होते हैं, राइट? सो फिर अगर कोई नुकसान हो रहा है, कोई ये हो रहा है, हमें हलचल हो रही होती है, हम उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, किसी तरह बच जाए, किसी तरह हो जाए, किसी तरह ये हो जाए, चाहे रिश्ता है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे कुछ भी चीज़ है, हमारी हर चीज़ देह फोकस्ड होती है, राइट? सो सरल का मतलब होता है कि जैसे मैं अंदर हूँ वैसे मैं बाहर बिहेव करूँ। तो आत्मा के लेवल पर अगर जाना है तो आत्मा के लेवल पे तो ये इस तरह का लेवल आएगा। हम छोटा भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों पिक्चर देनी चाहिए जो भी ग्रास्प कर सकें, राइट? क्योंकि आत्मा पर जाने के लिए पहले तो देह पर ही दिखेगा कि मैं देह नहीं हूँ, हेलो, मैं देह नहीं हूँ, और ये देह के संबंधी हैं। ये यही प्रैक्टिस सॉलिड जो है कि ये सब देह के संबंधी हैं, मैं देह नहीं हूँ। लेकिन हम मन पे भी जाते हैं क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर विचार पे था, राइट? और विचारों का रूपांतरण हमारे आचार में रूपांतरण लाएगा। अब देखिए, विचारों में कोई पुरुष किसी स्त्री को निकृष्ट समझता है, विचारों में, हाँ? राम राम जब तक मुंह नहीं खोलता, कुछ समय के लिए, है ना, 1 घंटे के लिए, किसी का कुछ पता नहीं चलता,
लेकिन उसके मन में जो महिलाएं हैं उनके लिए धेला सम्मान नहीं है। विचार, देखिए विचार, अब वो विचारों में है, कोई, हाँ, विचारों में है। नेक्स्ट, आप स्वामी जी महाराज बहुत उच्च कोटि के शिक्षक हैं, आचार्य भी, मतलब अगर हम आई थिंक आचार्य बोलें तो जो भी एक एजुकेशनिस्ट वर्ड होता है, अगर वो उच्च कोटि का, वो वैसे हैं। आप देखिएगा, वो पहले उन्होंने हमें बताया, उद्देश्य बताया, हमारे पूरे जीवन का कैसा होना चाहिए, उद्देश्य बता दिया। ऐसे ही करते हैं स्वामी जी महाराज। आप देखिए, महात्म्य में बता देते हैं, सारा ओवरऑल व्यू बता देते हैं कि इस पार्ट में क्या होगा, आपकी मेंटेलिटी कैसे होनी चाहिए। हाँ, चाहे गीता जी का पार्ट है, चाहे रामायण जी का पार्ट है, पहले क्या बताते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स की क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, और आपका सोच कैसी होना चाहिए। फिर वो लेके जाते हैं हमें चैप्टर्स के अंदर, राइट। अब गीता जी और रामायण जी तो सेट हैं, उनका सेट पैटर्न है। उपासक का आंतरिक जीवन जो कि उनका अपना है और निचोड़ है रामायण जी और गीता जी का, तो सेकंड चैप्टर वो लेके आते हैं। सबसे पहले विचार पर वो लेके आते हैं हमें। इसका क्या मतलब है कि विचार सुधरेंगे, विचार की मशीनरी सुधरेगी, तो हम आगे जो हमारी चीजें हैं वो थोड़ी से उसमें फिर चेंजेस आपको दिखेंगे। तो हम वही एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर कोई पुरुष साधक है और वो महिलाओं को निकृष्ट समझता है, उसके मन में धेली इज्जत नहीं है महिलाओं की, अब क्या होगा? उस 1 घंटे में तो कोई पता नहीं चलता। ये चीजें दिखेंगी घर पर बिहेवियर्स में, ये चीजें दिखेंगी जब कोई किसी महिला के बारे में कुछ कह रहा होगा, उनका इनपुट आएगा, उनका इनपुट आएगा, सपोर्टिंग इनपुट आएगा, राइट। कुछ और चीज होगी, या फिर कई बार उन्हें सीधा ही मौका मिल जाए। देयर यू गो। सो क्या है, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मन में दे डोंट रिस्पेक्ट विमेन, सिंपल। हाँ, उसके बाद यहीं पर अब और डीपर जाएं, जैसे कि हम आए सरलता पे आए। जब आप बॉडी फोकस्ड हैं, क्योंकि आपको मेल और फीमेल डिफरेंसेस दिख रहे हैं, हाँ, महिला का देह दिख रहा है, उसके अंदर महिला का दिमाग दिख रहा है, जो कि आप सोचते हैं कि छोटा होता है। ये कहाँ चल रहा है सारा? ये इधर चल रहा है, मेंटालिटी। और जब आप देह फोकस्ड हैं, आप बुद्धि पे जाते, सब कुछ फोकस्ड है, आप देह से रिलेटेड हर चीज पे फोकस्ड है, आप हर चीज उसकी नीची समझते हैं। फिर जब आपके शब्द निकलते हैं, वो ना केवल देह पे निकलते हैं, वो सोच पर निकलते हैं, बुद्धि पे निकलते हैं, एवरीथिंग पे निकलते हैं, उसकी एवरीथिंग related to the body. Yeah, this is vichar, very very important chapter. अब और भी चीज चलते हैं। विचार में अगर इस तरह का ये रोग है, और हम सबको है ये रोग, बॉडी फोकस्ड रोग है ये। शास्त्र इसे पाप कहता है क्योंकि पाप है इसलिए रोग लगते हैं। जब हम अपने मन में बॉडी फोकस्ड होते हैं, हमें मानस रोग लग जाते हैं। और जब हम उस बॉडी फोकस्ड होके पक्षपाती हो जाते हैं, तब वो मानस रोग और गहन हो जाते हैं। फिर वो मानस रोग सिर्फ देह पर नहीं आते, वो आपके पुण्यों की कमाई पर फीड करने लग जाते हैं, है ना।
तो महाराज इस तरह से देखते हैं, कई लोग इसे कलयुग देखेंगे, कई लोग इसे कहेंगे शैतान आ गया इसके अंदर, पर महाराज क्लियर हैं, ये तुम्हारी सोच है। हाँ हाँ, तुम्हारी सोच कौन सी एनर्जी से प्रेरित है? यस, एब्सोल्युटली। तुम्हारी सोच कलयुग से प्रेरित है, तुम्हारी सोच रावण से प्रेरित है, तुम्हारी सोच इंद्रजीत मेघनाथ से प्रेरित है। यस, एब्सोल्युट। आप बॉडी फोकस्ड होंगे, आप पक्षपाती, उस बॉडी के प्रति पक्षपाती होंगे, आप फिर रोग पाप करेंगे, मन मानसी, पर वो वहां रहते नहीं है ना, टिकते नहीं है, वो उछलता है। जब अंदर जो जैसे विचार हो वो उछलते हैं, फिर छलकते हैं, और फिर हमारे बाहर आते हैं। सो इसलिए हमें ये जो विचार चैप्टर है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विचारों का रूपांतरण क्या करेगा? पाप से बचाएगा। सबसे पहले विचारों का रूपांतरण मानस रोगों से बचाएगा। विचारों का रूपांतरण, जब मानस रोग से हम हटना शुरू होंगे थोड़ा थोड़ा, तो हमारे जो बॉडी के रोग हैं वो डिक्रीज होंगे। क्या ये है क्रम, इस तरह से बॉडी पर आता है, राइट? सो इसलिए ये डिफरेंस लेना कि मैं क्या हूं। हाँ, तो जब मैं क्या हूं और मैं देह नहीं हूं, अगर मुझे आत्मा का वर्ड ही आत्मा आया है, वर्ड मात्र आत्मा ही आया है, इसका मतलब ये है जितना ये ढांचा इसे ऐसे रख दो और फिर ध्यान करो। हाँ, सारी का सारा देह उठा के साइड पे रखो और फिर ध्यान करो। वो है डिफरेंस। ये हूं मैं। और फिर ऑफ कोर्स फिर जितना फिर ये जो जाप कर रहे हैं, अगर 10,000 का है, अच्छा है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है 10,000 में, वेरी गुड। तो वो जो 10,000 का जो जाप है, दिस इज औषधि। यू वोंट बिलीव इट, मतलब मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, और मुझे नहीं लगता इतने प्रोग्रेसिव सेंट कोई होंगे। स्वामी जी महाराज जब जनक, सुखदेव जी आदि इन लोगों की बात करते हैं, वहां पे उन्होंने लिखा है, फिर वो ये करते जिससे उनके मानस रोग हरते। ब्यूटिफुल। इट इज जस्ट बिकॉज महाराज के प्रवचनों के कारण वी आर अवेयर ऑफ मानस रोग, और हम लोग तो ये सारा काम ही महाराज हमसे मानस पर करवा रहे हैं, जो कि स्वामी जी महाराज की साधना ही मानस को रूपांतरित करने की है। लेकिन उस काल में भी, चाहे महाभारत का काल हो, चाहे वाल्मीकि जी का, रामायण जी में भी मेंशन्ड है। आप अगर हमने, क्योंकि महाराज ने बालकांड करवाई, तो वहां पर मेंशन्ड है कि फिर ये लोग ये साधन अपनाते अपने मानस रोगों को हरने के लिए। और महाराज फिर अपने प्रवचन में डिसअपॉइंटमेंट शो करते हैं कि भाई बाकी चीज़ों के तो आप उपचार करते हैं, लेकिन जो मानस रोग है, जिनके कारण देह के रोग आ रहे हैं, उनका कोई इलाज नहीं करते, देखते तक नहीं है। यू डोंट फील इट इज इम्पोर्टेंट, राइट? हमें देह दिखती है तो हम फील करते हैं कि देह के रोग इज इम्पोर्टेंट, पर ये मानस रोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये देह को भी खाते हैं और सत्कर्मों की पूंजी को भी खाते हैं, राइट? इफ नॉट चेक्ड, खा जाते हैं या खाली हो जाता है आदमी। सो इसलिए बहुत, तभी फिर महाराज का वो शब्द कि आपने ये जीवन अपना बेहतर बना के जाना है, या जो मिला है उससे भी बदतर। या पर वो जो बदतर बनते हुए दिखता नहीं।
स्पेशली यहाँ पर इफ यू आर नॉट अवेयर कि बदतर बनता जा रहा है जी, पता नहीं चलता, ये पता नहीं चलता ये, राइट। सो ये है कॉन्सेप्ट जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, भारी भरकम, राइट। सो इसलिए अगर आत्मा पे जाना है तो इस लेवल तक हम जाते हैं, है ना, कि मैं देन नहीं हूँ। ये अचीव हो गया, सारा चीजें अचीव हो गई। सरल भाव, है ना, ये चीज ये आएगा, इसको कहेंगे शास्त्र अनुकूल सरल भाव किसे कहते हैं। पर वैसे माइंड के लेवल पे अगर सरल भाव करें कि जो मेरे मन में भाव है मैं उसे एक्सप्रेस कर सकूं, जैसे उन साधिका जी को अंदर से कुछ होने लग गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ होने लग गया। तो उन्होंने वो सरल भाव रखा कि मुझे, और ये तो गुरु ही करवा रहे होंगे ना, ये तो गुरु ही अनकंफर्टेबल कर रहे थे ना, पर क्योंकि उनकी सरलता का लेवल हाई होगा और फिर वो प्रैक्टिसिंग इतने सॉलिड होंगे कि उनसे प्रभु ने ये काम करवाया। पूछो भाई क्यों कर रहे हैं ये, जाओ हिम्मत करो। हाँ उन्होंने वो किया, मेरे राम मेरे सहायक। बहुत अच्छा लगता है जब हम डेली लाइफ में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, मेरे राम मेरे सहायक है, चल 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 चल, है ना, ये बात है, ये है। सो ये सरलता हुई डेफिनेटली कि हमारे अंदर भाव उठ रहे हैं, हमारी पुश मिल रहा है और फिर हमने अप्लाई किया और फिर हम गए, ये चीज, राइट। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन, इतनी सारी चर्चा से कोई क्वेश्चन आया हो तो। बाउंसर तो नहीं हुआ, ओवरहेड तो नहीं गया। हाँ सुषमा जी, बहुत अच्छा लगा दीदी आज, बिल्कुल एक होता है ना आई ओपनिंग जैसा, कि बिल्कुल और ज्यादा डेप्थ में समझ में आ गया ना, आई ये थिंक जरूरी हम, था। नहीं आई थिंक हम हमें पता होती हैं चीजें। आई थिंक इट इज मोर अबाउट क्लैरिटी। हम अगर डीप जाएंगे तो सरफेस की चीजें कौन संभालेगा, तो इट इज मोर अबाउट क्लैरिटी कि भाई अगर हमने सरल मतलब क्या है डेफिनेशन से शुरू हो, जैसे हम जाप की डेफिनेशन से शुरू होते हैं, राइट, कि जाप है क्या, अंडरस्टैंड करो कि भी जाप है क्या, राइट। फिर अगर जाप में ये दो कंपोनेंट्स हैं, क्या मेरे वो दो कंपोनेंट्स मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सिंपल है। सो तभी महाराज बहुत फोकस करते हैं कि अंडरस्टैंड करके कीजिए जो भी कर रहे हैं, हम क्यों ये कर रहे हैं। महाराज बोलते हैं पता नहीं यूं ही कर रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ, हमारे गुरुजी भी ऐसे नहीं है, बात ये है, हम हमारे गुरुजन ऐसे नहीं है। सो इसलिए वो हमें इनकरेज करते हैं कि जो भी आप कर रहे हो पहले, तो इसलिए अगर हमने सरल ही पकड़ा है तो सरल का मतलब क्या है, और फिर माइंड लेवल पे सरल का क्या मतलब है, और जब हम आत्मा पे जाते हैं वहां सरलता क्या दिखती है, राइट। तो वहां तो हम द्वार पे ही खड़े हो गए, देह पर ही खड़े हो गए। है ना, वहां तो अभी आगे आत्मा वो कहते हैं रुको रुको यहीं रुको अभी भाई, कहाँ आगे बढ़ते जा रहे हो, कहाँ शांति पे जा रहे हो। कहाँ परमानंद पे जा रहे हो, हेलो हेलो हेलो, यहीं रुको पहले, है ना, ये चीज है। सो इसलिए जितना क्लैरिटी आती है थॉट्स में भी हम कर क्यों रहे हैं, जैसे हमारा शुरू ही हुआ था कि मुझे जाप देना है उधर, तो मुझे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जाप कर क्यों रही हूँ। और अगर मुझे निष्काम देना है, जैसे हम लोग जप यज्ञ चलता है यहाँ पर, है ना, ऑनलाइन जप यज्ञ चलता है, मनीषा जी शेयर करती होंगी, जप हाँ यज्ञ जी, में अपनी गिनती दीजिए, या सत्संग हो रहा है सत्संग के लिंक दीजिए, राइट, चलता है वो टोटल निष्काम, वो थ्रू आउट चलता रहता है, हाँ जी, राइट। क्या right, अब यहाँ पर एक और चीज आती है, क्या यहाँ देना डिफरेंट है वहां देना डिफरेंट है, ये आ गया अब आपके माइंड का लेवल, क्या मैं वहां दूं वो कुछ डिफरेंट है, यहाँ दूं कुछ डिफरेंट है, अच्छा अब मुझे उन्होंने कहा है हमारे भी दो, क्या वहां देना डिफरेंट है।
सो क्लैरिटी जो होनी है इन चीजों की, वो क्लियर जितना होगा उतना आप आनंदित होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि तभी मैंने बोला कि जो स्वामी जी महाराज की जो लाइन है कि आ, बाहर की रीति ढंग और रूढ़ी के कर्मों को ही अधिक लोग सदाचार कहते हैं, या फिर शायद उपासना भी कहते हैं। तभी महाराज ने यहाँ खड़ा किया है ना, कि ये जो चीजें हैं हमारी, ये यहाँ पे क्लैरिटी होने की क्या मतलब है, क्लियर होना चाहिए ये चीज, क्लियर होना चाहिए। मैं सत्संग भी जा रही हूँ, मुझसे मेहनत भी करवा रहे हैं, क्यों जाना है मुझे सत्संग? हाँ, ये क्लियर होना चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। मैं घर पे भी कर सकती हूँ। अच्छा, क्लियर होना चाहिए कि वहां जाने का क्या मतलब है, राइट? मुझे कितने लोग कहते हैं कि क्यों जाते हो, रहने दो, मतलब ऐसा है वैसा है। का नहीं, महाराज ने हमारे लिए ये किया है। अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता तो वो अपनी इतनी शक्ति ना लगाते हमारे लिए खोलने के लिए। चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्ति, कलयुग और बाकी चीजें हमें नहीं चाहती कि हम वहां तक पहुंचे, लेकिन हमें ये सदा याद रखना चाहिए ये सारे स्वामी जी महाराज के हैं, हमारे गुरुजनों की मेहनत है ये। हाँ, और ये जब गुरुजनों की मेहनत है तो हमारा एज ए शिष्य कर्तव्य बनता है कि हम उनकी मेहनत, अगर उन्होंने मेहनत की है, चाहे हम कहीं मर्जी हो, हम पहुंचे। हाँ, अब यहाँ पर और भी होता है, कई 2 कदम चल के पहुंचते हैं, वहां पे भी गड़बड़ हो जाती है, राइट? कई डिस्टेंस कवर करके हर बार पहुंचते हैं, वो भी गड़बड़ करता है, क्योंकि वहां उद्देश्य लूज नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट अ हैबिट, इट इज अ चर्निंग, यू नो। सो वी ऑल्सो टेक सत्संग्स फॉर कि भाई नहीं जाना है यार, जाना है, नहीं, पर्पस है उसके पीछे, क्यों जाना है, क्यों थके हुए हैं फिर भी अपने आप को उठा के जाना है, क्यों इतनी नकारात्मक शक्तियां हैं फिर भी अपने आप को पुश करके जाना है। ओलंपियंस की इंटरव्यू सुनिए, वो ऐसे ही करते हैं। कहती जब हमारा मन नहीं कर रहा होता हमें तब भी उठना होता है, हाँ जब हमारे थके होते हैं, जब हमारा बिल्कुल मूड नहीं होता और बिल्कुल नहीं करना, तब भी हमने उठना होता है, तब भी हमने करना होता है। और हाफ हार्टेड एफर्ट तब भी नहीं दे सकते, तब भी फुल एफर्ट ही देनी होती है, राइट? आजकल वो था तो कितना सबके इंटरव्यूज और ये सब बहुत बहुत इंस्पायरिंग होती हैं उन लोगों की लाइफ। और क्या, स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई कैसे कैसे हालातों से या कैसे विन करके फिर अपना कैसे चूर चूर हो जाते हैं, लाइफ वो कैसे बिल्कुल धरातल पे ले आती है, फिर वहां से उठ के ओ मेरे बाप रे कहाँ उठ के जा पहुंचते हैं। मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग। और ये तो वो इस चीज के लिए करते हैं, किसी चीज के लिए भी, पर साधना के लिए भी, सब सब चीजों के लिए मेहनत वैसी ही करें, वैसे एटीट्यूड से तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा, राइट? सो इसलिए ये स्थान हमारे गुरुजनों का है। चाहे कोई जो मर्जी कहता रहे, जो मर्जी बोर्ड लगाता जाए अपने, जो मर्जी लोगों को बोलता जाए, ये स्थान हमारे गुरुजनों के हैं, राइट? और देखिए कितनी सुंदर बात है। कोई आप बता सकते हैं 1960 में कौन लोग थे यहाँ पर जो कि सारा ऑर्गेनाइज करते थे? बता सकते हैं? नहीं बता सकते, नाम भी पता है? किसी का अच्छा बर्थ चलो ये है। कह लेते हैं, चलो 1980 में बता दीजिए। चलो चलो 1980 छोड़ो, चलो 2000 में बता दीजिए कौन कौन से लोग बैठे होते हैं
सारी निर्णय ले रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। 2020 में बता दीजिए। पर स्वामी जी तो स्वामी जी हैं, पता है ना उनका 1960, 1970, 1990, 2000, 2020, 2024 स्वामी जी हैं। जिसका है सब कुछ उसे ही याद रखेंगे ना। आप जो मर्जी अपने बोर्ड लगाते जाइए, मेडल्स लगाते जाइए, सॉरी, जितनी मर्जी मेहनत करते जाइए, स्वामी जी का स्थान तो स्वामी जी का स्थान ही है। इज्जत हम दे सकते हैं आपको डेफिनेटली, लेकिन स्वामी जी का स्थान तो स्वामी जी का स्थान ही है। और स्वामी जी के स्थान पर स्वामी जी के ग्रंथों का ही पाठ होता है। स्वामी जी के स्थान पर स्वामी जी जैसे बिहेवियर एक्सपेक्टेड है वैसे होने चाहिए, नहीं तो पढ़िए जाके वापस हेलो हेलो हेलो, अध्ययन करके आइए, स्वाध्याय करके आइए, क्या किया आपने। ये हमारी संस्था के स्वामी जी महाराज के ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं, कि आप ऐसी वार्तालाप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये स्वामी जी महाराज के सत्संग है। यहाँ पे सत्संगों का स्तर ऐसे होता है, ऐसे किए जाते हैं सत्संग। हेलो हेलो, ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप। पढ़िए ग्रंथ, क्या महत्व होता है, किस तरह से संकीर्तन करना होता है। पढ़िए ग्रंथ, अच्छे से पढ़िए, अंडरलाइन करके पढ़िए, हाईलाइट करके पढ़िए, कीवर्ड्स को सर्कल कीजिएगा। ऐसे ही सिखाते हैं ना बच्चों को कॉन्सेप्ट स्कूल्स में, है ना। मेन वर्ड्स निकालिए, क्या है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स निकालिए, मेन आइडिया क्या है, अंडरलाइन कीजिए, समरी लिखिए, पढ़िए। ग्रंथों में सब लिखा है उन्होंने। तो जब ऐसा नहीं होता हम कहते हैं ओ ये स्वामी जी महाराज जैसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये मिसमैच हो रहा है, हेलो हेलो हेलो, मिसमैच हो रहा है। हमारे रेडार्स बूम 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 करने लग जाते हैं भाई हाँ, पूरे पूरे जोर जोर की सिग्नल मारने लग जाते हैं। या ये स्वामी जी महाराज के स्थान है, ये स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति है, ये स्वामी जी महाराज का सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, स्वामी जी महाराज कुछ भी अपना नहीं मानते हम जितना मर्जी कहें, ये है हमारे गुरु जी, क्या ये है। सो इसलिए अगर कोई कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको विचार करना चाहिए कि महाराज ने किसी को भेजा है प्रश्न करने के लिए, ये क्यों कर रहे हो। हम इसे ब्लाइंडली लेते हैं, लेकिन अगर महाराज भेजते हैं, हमारे एंटेना खड़े होने चाहिए, क्या हो रहा है भाई, क्या महाराज ने भेजा, ये हमें याद नहीं रहता, वो अलग चीज आ जाती है, हम वहां नहीं जाएंगे, वो भी अलग टॉपिक है हम यहीं रहेंगे विचारों पर रहेंगे, और फिर विचारों से आचार पे जाएंगे ताकि हम फोकस्ड रहें, राइट। और आज हमारा बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक एक ही था, लेकिन महाराज ने उसे बहुत डायमेंशंस से लिया, और बहुत बहुत ही सुंदर बात है, पर क्लैरिटी है, थॉट्स की क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं और इसका पर्पस क्या है, और फिर हम किस नज़रिए से उसे देखें। ठीक है जी, बढ़िया और कोई क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं। आप सीख रहे हैं बस। सीख, हम सब सीख रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं, क्योंकि हाँ महाराज जी। यहाँ सिखाते हैं। और फिर मुझे भी बाद में कहते ओ महाराज ने ये बुलवाया था, ओ महाराज देखो क्या फोकस। सो हम सब इकट्ठे सीख रहे हैं, यही सुंदर हाँ बात है कि हम सब इकट्ठे सीख रहे हैं। हाँ, हर जिसको जो चाहिए होता है वो महाराज वो से देते हैं, लेकिन हाँ सीख हम इकट्ठे रहे हैं, है ना, जिसको जो जरूरत है। क्योंकि हम सबका सिलेबस तो हमें गुरुदेव जानते हैं ना, है ना, गुरुदेव जानते हैं ना। तो इसलिए हमें उसी चीज से जो हमने चर्चा की होती है, उसी चीज से ही
ना जाने क्या क्या सिखाते हैं। हर एक को अपने 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 ढंग से जो जो उसे चाहिए, ये बात है। या पर ये वेरी नाइस, समुद्र बहुत में अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी मेहनत की जाने के लिए, और आप सफल भी हुए, और आपको रास्ता भी मिला, बहुत ही सुंदर बात है। सो या दिस इज प्रैक्टिस, दिस इज प्रैक्टिकल, राइट। कईयों के लिए ये चीज़ें इजी हैं, कईयों के लिए बहुत डिफिकल्ट होती हैं। या सो इसलिए किसी के महाराज लिए जी ने एक कृपा इजी की है, है। किसी के लिए डिफिकल्ट है। हमें ये सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अरे अनुपमा, थमो 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 यार, थम जा। वो ऐसा नहीं सोचते हैं, थम जा थम जा। अपनी भाषा में ये मत लेके आओ, नहीं 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 समझ, नहीं नहीं कॉम्प्रिहेंड होता। या सो आपको आपको कई बार थमना होता है। ये चीज़ ठीक है जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस वीक की बैठक नहीं होगी क्योंकि हमारी यहाँ चर्चा होती है। सो हाँ जी, हम इसके बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे। उसके हाँ बाद जी। आप या बैठना चाहे बैठ सकते हैं, नहीं तो महाराज तो हैं ही, मैं और मेरे गुरुदेव। ठीक है जी, थैंक यू सो ठीक मच। जय जय है। राम। राम राम। राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। रामामृत पावन वाणी राम राम सुधा समूह, पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम वही राम, परम सत्य परम वेदांत ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान, अमृत वाणी राम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारक, अमृत वाणी अमृत श्री राम 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 मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समझी राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाम राम राम प्रभु राम अधाम, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान, अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सौखी जन पावे, राम नाम अमृत रस सहारिता, परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब घातक हारे, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शीतल कल्याण, राम राम श्री राम चार वाणी उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें ईश्वर सभी बस जावे, जाओ राम नाम गुणगान, भागे वासे विषम विशाल, राम नाम मन तब तब जावे, सुदर्श सींच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुखी बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगलमूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुख, राम नाम है नाशक दुष्ट, राम राम की जो जन उसका हो शुचि कर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे
पालक सुतारा जन साजन सखा प्यारा अंत काल देख सकन सहारा राम नाम तेरा कारण राम नाम है संगे सखा सने सुहेल शुभ अंगे युग युग काल है काम सुहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला निर्जन वन विपद वो घोर निबिड़ निशान हम सब ओर जो जब राम नाम बिजगे संकट सर्व सहज से भगे बाधा बड़ी विषम जब आवे दैर विरोध में कमर जावे राम नाम जपिए सुख गाथा सच्चा साथी जो हित करता था मन जब धैर्य को नहीं भावे चिंता चिंता चूर बनावे राम नाम जप चिंता चूर चिंता मय चित चिंतन पूर शोक सागर हो उमड़ा भाता अति दुख में मन घबराता भजिए राम नाम भगवान जगा करुणा मेरा पार घड़ी घड़ी कर चिंतन हार कष्ट कठोरों क्लेश कहार राम राम जप
पतित पावन परम पाय राम राम जपयाय सफल सिद्धि करे साधना राम नाम अनुराय तीन लोक का समझिए सार राम नाम सबकी सुखदाय राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण कीर्तन गाए यदि सत साधु संत सनातन राम नाम निश्चय भक्ति तापस योगी सिद्ध शिवन जपते राम नाम सब सुख पावन भक्ति वर भजते राम नाम रमणीय भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म वेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पार्थिव पार करते राम राम जप ध्यान सुनते राम मना हनुमान इसमें सुरति सुर रमान राम राम स्वर साध समान देव जय विघ्न दैव भगवान राम राम भजते प्रणतम राम राम सुबह जनतान स्वर संगीत से राम हरि नाम कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस संगीत साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मंगल मध्यान मिथ्या मोह मन बैठान मिथ्या मन मुख्या मध्यान सच्चा राम नाम जपान मिथ्या वाद वाद विरोध मिथ्या दैवता हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान राम नाम सत्य निधान सत्य मूलक है नाम सारे सर्व सत्य ब्रह्म पसारे बीज से धर्म कड़ी से नाथ भगवान राम जग में सार वैश्व वृक्ष का राम अनुकूल पुष्पक कांति कभी न भूल सांस सांस सैसे बरस ज्ञान राम राम करुणा महान लय उत्पत्ति भावना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और परम शरण शरण राम श्याम राम नाम जप भाव से मेरे अपने परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता राम नाम विमलता विकार सुख भोगत सार हृदय सब संपद सम्मान होवे धन्य प्राण नाम बिना सबकी रस स्वाद जो मौसम में नाम नाम बिना नहीं सके सुखान राम नाम में सब रस सार जगत जीवन जानो नाम
राम नाम को सिमरिए, राम राम एक पाए, परम पाठ पावन परम पतित अधम देताय। मांगू मैं राम कृपा उद्धार, राम कृपा है सब उद्धार, राम कृपा लेवे अंत सहार, राम कृपा है जन प्रतिहार, राम कृपा है मुझ पर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मय, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुखद राम कृपा का आना, मन में राम में जब मेरे, राम कृपा कभी अवतरे, रहूं प्रणाम होकर की, जैसे जैसे भरपूर पाऊं, परम प्रभु को भीतर आऊं, भक्ति भाव सही भक्त जाए, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आपकी राम बसावे, कृपा प्रसाद राम देवी, काल व्याध जंजाल हर देवी, कृपा प्रसाद सदा सुख स्वार, राम नाम में रही कवि, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह वाणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, वृद्ध जन के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमन अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते पाए, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए। मांगू मैं राम नाम माधव, वरदान धन का कल्याण, देवद्वार पर जन्म दूंगा, भक्ति प्रेम अनुराग से भूखा, परमू तेरा योनि देव, शरण पड़ेगी रखियों में, अपना आप विरद में चार, दीजिए भगवान नाम प्यार, राम नाम देते भिखारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी वचनक कर में अपने, कर गए राम नाम लेके, डर गए नदी हार नामी, धर्म कर्म में जय अग्नि, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आपा, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम की पलपट बोले, राम नाम सही कमल विकास, होवे सब साधन सुखदास, राम नाम गज भीतर बसे, सांस सांस नस नस से दस, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के खेल से सज जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जप आया, मुख से राम नाम जप गाया, मन से राम नाम जप ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपुल विनाशी, बड़ जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जो जपे
बने तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम, राम राम। पतित पावन नाम भजले राम, राम राम। राम 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 भजले राम, राम राम। भजले राम, राम राम। भजले राम, राम राम। अशरण शरण शरणे धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शरणे धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामायण नमः, श्री रामायण नमः। 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 अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भावकी, शुभ मंगले संचार। अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव